मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि आपका 7,500 रुपया नहीं आया है तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा कारण है जो आज पता चला है मुझे। वो कारण आपका हो सकता है कि बैंक में रहा हो, जिस कारण से आपका जो पैसा आया था सभी का 7,500 रुपया, वो पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंच पाया। देखिए, कारण तो बहुत है, लेकिन वो कारण भी मुझे बहुत बड़ा कारण लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका वो कारण रहा है। उस कारण की जानकारी कैसे मिली मुझे, मैं आपको बता दूं कि आज मैं प्रखंड मुख्यालय गया हुआ था। प्रखंड मुख्यालय मेरा जो ऑफिस है उससे 10 कदम की दूरी पे है। वहाँ पे महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये लंबी लाइनें पिछले कई दिनों से लग रही है। जब से पैसा आया है उसके बाद महिलाएं विचलित हैं कि उनका पैसा नहीं आया है। वो कारण जानना चाह रही हैं प्रखंड मुख्यालय जा करके, और वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठे हुए हैं जो सभी महिलाओं को बारी बारी से उनका अकाउंट नंबर से चेक करके बता दे रहे हैं कि आपका क्या कारण हो सकता है जो आपका पैसा नहीं आया है। तो ज़्यादातर तो कारण वो डीबीटी का बता ही रहे थे। कुछ कारण बता रहे थे कि राशन कार्ड का भी कारण है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, या राशन कार्ड में नाम अगर स्पेलिंग का भी गलती है वो भी कारण बता रहे थे कि इसको आप सुधार करवा लीजिए। तो लोग डीबीटी करवाने के लिए बैंकों में लाइन लगाए हुए हैं, जो सीएससी सेंटर्स हैं वहाँ पे डीबीटी के लिए लाइन लगाए हुए हैं। लेकिन और एक बहुत बड़ी कमी मुझे जानकारी मिली, वो कमी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो अभी भी लोग जो है डीबीटी नहीं करा के वही काम करा रहे हैं जिनका पैसा जो काम से उनका आने वाला जो किस्त है वो किस्त आने वाला नहीं है। संख्या बहुत बड़ी तादाद में ऐसी महिलाओं की संख्या जो अज्ञानवश भूलवश किसी कारणवश कर रहे हैं, और जो सेंटर वाले भी ऐसा काम कर रहे हैं शायद उन्हें भी जानकारी नहीं है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका वो महिलाओं का पैसा नहीं आएगा, तो वो महिलाएं फिर जा करके उसी सेंटर वालों को परेशान करेगी। इसलिए सेंटर वाले जो हैं वो भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को, और जो महिलाएं हैं मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं वो भी इन बात को बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। उससे पहले मैं बता दूं कि नए जो व्यूअर्स हैं वो मुझे जान लें। मेरा नाम जयप्रकाश ठाकुर है, मैं सीएससी सेंटर चलाता हूं। जैसा कि अभी तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सेंटर्स है, मैंने आपको नहीं दिखाया था। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 12-15 वर्षों से सीएससी प्रज्ञा केंद्र का काम कर रहा हूं बड़े लेवल पे, और प्रखंड मुख्यालय नज़दीक है तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कई ट्रेनिंग में दे चुका हूं, जो भी वीएलईज हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स हैं वैली, और काफ़ी मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स का तस्वीर है, आप देख रहे हैं जैसा कि। तो मैं जो आपको कारण बताने वाला था वो कारण आप जान लीजिए। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो अकाउंट खुला है वो पेमेंट बैंक में खुला हुआ है। जो कहना था ऑपरेटर का, जो ब्लॉक के ऑपरेटर हैं, कि जिनका पेमेंट बैंक में अकाउंट है उस अकाउंट में जो सरकारी पैसा है, डीबीटी है, वो पैसा नहीं हस्तांतरित होना है। उनका कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंक रहना चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक रहना चाहिए, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब बैंक हो गया, उसके बाद बैंक बहुत सारे बैंक हैं, इंडियन बैंक हैं, आपको ग्रामीण बैंक हैं, झारखंड ग्रामीण राज्य बैंक है। तो इस प्रकार के और भी अन्य बैंक हैं। वो सारे बैंक में यदि राष्ट्रीयकृत बैंक में आपका अकाउंट है तो गवर्नमेंट का वो जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो राशि जाएगी। लेकिन यदि आपका पेमेंट बैंक में है तो राशि आपकी नहीं जाएगी। दूसरी मैं बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, बहुत सारे फ्रॉड लोग अभी गांव-गांव में जा कर के लोगों का चेक कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया तो मैं दिला दूंगा, और वो बोल रहे हैं कि आपका मैं डीबीटी कर देता हूं। डीबीटी लेने के बहाने वो ओटीपी लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेते हैं, और उनका किसी पेमेंट बैंक में खाता खोल दे रहे हैं, जिसकी जानकारी उन महिलाओं को नहीं हो रही है। और जब सरकार का पैसा आएगा तो वो सोच रहे हैं कि हम इसको आराम से विड्रॉल कर लेंगे, क्योंकि उनके पास जो एटीएम पासबुक आईडी पासवर्ड होता है वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनके पास रहता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक मास्टर साहब हैं हमारे बगल के, उनका सैलरी अकाउंट जो है चला जाता था दूसरे अन्य अकाउंट में, जबकि उनको पता नहीं था कि ये उस बैंक में उनका खाता खुलने का उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कब उन्होंने खाता खुलाया था। तो ऐसा होता है, आपका अनजाने में खाता खोल दिया जाता है किसी बैंक में, और उसका
जो आईडी पासवर्ड है उसका एक्सेस वो अपने पास रख लेते हैं। तो आपको मैं एक निवेदन करूंगा महिलाओं से कि आप जो भी ऑनलाइन सेंटर में यदि आप करवा रहे हैं, डीबीटी करवा रहे हैं, आधार में अपना बैंक में आधार लिंक करा रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद जा कर के किसी अन्य सेंटर में भी एक बार चेक करवाइए कि आपका जो बैंक है उसमें आपका डीबीटी हुआ है या नहीं, या आसानी से चेक हो जाता है। तभी आप कंफर्म होइए कि आपका डीबीटी हो गया है। नहीं तो अगला बार भी पैसा आएगा, फिर आप निराश हो जाइएगा कि सबका आया पैसा, मेरा पैसा आया नहीं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, राशन कार्ड में यदि नाम गलत है तो राशन कार्ड का सुधार हो रहा है बहुत ही आसानी से। आप राशन कार्ड का सुधार करवा लीजिए। राशन कार्ड के सुधार करवाने के लिए आपका जो राशन कार्ड है उसमें जो मुख्य लोग हैं, जिन्हें मुखिया बोला जाता है राशन कार्ड का, उनका आधार में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। वो लिंक रहेगी तो आपका OTP जाएगा। OTP जाने के बाद जो CSC ऑपरेटर हैं वो बहुत ही आसानी से आपका नाम को जोड़ देंगे या नाम को सुधार देंगे। या अन्य किसी भी प्रकार की यदि राशन कार्ड में समस्या है तो वो उसका समाधान कर देंगे। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगा। वो स्लिप लेके आपको चले जाना है, आपका जो प्रखंड कार्यालय है वहाँ चले जाना है। वहाँ पे एक जन वितरण प्रणाली के होते हैं पदाधिकारी, जो हम लोग MO साहब बोलते हैं, उनके ऑफिस में वो दे देना है। वो अपने लॉगिन ID से उसको जांच करके फॉरवर्ड करते हैं। वो फॉरवर्ड करने के बाद आपका आवेदन DSO के ID में चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। वो सप्लाई ऑफिसर जो है उनके ID से जब भी वो अप्रूव होगा तो आपका सुधार हो जाएगा। आपका नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई है तो नया राशन कार्ड बन जाएगा। या फिर यदि आपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करने के लिए आवेदन दिया है तो फैमिली मेम्बर्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद बड़े ही आसानी से आप ऑनलाइन उसको निकाल लीजिए कहीं से भी। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको अच्छी लगी होगी। नए जो हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नई और बेहतरीन जानकारी आपको देते रहता हूँ बीच बीच में। लाइक कर लीजिए यदि पसंद है। तो कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। आप चैनल पे आएँ, चैनल पे वक्त बिताएं, इसके लिए आपका धन्यवाद।